हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो लेक्चर में हम क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। यह वीडियो सीएस फाइनल ईयर के बच्चों के लिए बनाया गया है। तो हम सबसे पहले समझते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। अच्छा, क्लाउड कंप्यूटिंग का यह आपका इंट्रोडक्टरी वीडियो है या लेक्चर है। इसमें हम क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, इसके साथ साथ क्लाउड कंप्यूटिंग के डिटेल्ड सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका सिलेबस है जिसमें आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमें इवोल्यूशन पढ़ना है, यानी किस तरह से विकास हुआ क्लाउड कंप्यूटिंग का। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, ओवरव्यू, कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी क्या क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या है, बेनिफिट क्या है, चैलेंजेस क्या है। फिर आपका सर्विस एंड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स हैं, उन मॉडल के बारे में पढ़ना है। फिर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के टाइप्स के बारे में पढ़ना है। देन सर्विस लेवल मैनेजमेंट एसएलए के बारे में पढ़ना है। वर्चुअलाइजेशन कंसेप्ट, क्लाउड सिक्योरिटी, क्लाउड स्टोरेज और शेड्यूलिंग इन क्लाउड, इन सारे विषयों के बारे में आपको ध्यान से पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, मैंने आपको एक पीडीएफ नोट्स भेजा है जिससे आप एक कंप्लीट यूनिट फर्स्ट का पूरा नोट्स तैयार कर लें और उसे मैं वीडियो के माध्यम से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फर्स्ट यूनिट तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की। आखिर क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या? तो जब हम बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो उससे पहले आप क्लाउड के बारे में जानिए। क्लाउड कंप्यूटिंग में दो शब्द हैं, क्लाउड और कंप्यूटिंग। तो हमें पहले क्या पढ़ना है? क्लाउड। अच्छा, क्लाउड का मतलब क्या होता है? बादल। बट ये बादल नहीं है हमारा। इस क्लाउड कंप्यूटिंग के क्लाउड का बादलों से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इसका एक स्वरूप यह है कि ये जो क्लाउड्स है ना, ये डेटा के सर्वर्स हैं। क्या है? डेटा के सर्वर। लेकिन जो डेटा का सर्वर है ये आसमान में तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि बादल जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? आसमान में होता है। सबको पता है, ऐसा तो कोई नहीं है जिससे कन्फ्यूज़न हो कि क्लाउड कहाँ होते हैं। बादल बादल आसमान में होते हैं और इस क्लाउड का उस क्लाउड से कोई लेना देना नहीं है। तो हम आखिर क्लाउड कहते क्यों हैं? हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो बादल होता है, क्लाउड, वो कहाँ होता है? हमसे दूर होता है। और ये भी जो क्लाउड है वो कहाँ होता है? हमसे दूर, रिमोट एरिया, रिमोट लोकेशन पर। जैसे होता क्या है, ये सर्वर होता है। अब सर्वर है तो सर्वर में क्या होता है? सर्वर में हम डेटा स्टोर करते हैं। डेटा तो हम अपने कंप्यूटर पर भी स्टोर कर सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन में भी स्टोर कर सकते हैं। फिर हमें क्लाउड की ज़रूरत क्यों है? आप सबके मोबाइल फ़ोन में जो आप कोई डेटा स्टोर करते हो, इमेज खींचते हो गैलरी में, डिलीट करते टाइम पे एक ऑप्शन आता है कि क्या आप इसे क्लाउड से भी डिलीट करना चाहते हैं। या फिर आप सब ने जीमेल यूज़ किया होगा, वहाँ पर गूगल ड्राइव का नाम सब ने सुना है। गूगल ड्राइव आप सब लोग जानते होंगे, जहाँ पर लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखते हैं। आज के समय में गवर्नमेंट भी डिजी लॉकर प्रोवाइड कर रही है, जहाँ पर आप सभी सरकारी दस्तावेज़ों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो आखिर ये है क्या? ये ड्राइव, ये लॉकर, डिजी लॉकर और ये सारी चीज़ें हैं क्या? ये सब क्लाउड है। क्या है? क्लाउड। तो क्लाउड एक ऐसा स्टोरेज होता है जो आपके पास तो नहीं होता है, लेकिन आप उसका यूज़ करते हो डेटा को स्टोर करने के लिए, उन्हें क्रिएट करने के लिए, उनको एक्सेस करने के लिए। और क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में हम बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक वर्चुअलाइजेशन पर आधारित टेक्नोलॉजी है। वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है? वर्चुअलाइजेशन अर्थात कोई भी चीज़ जो वर्चुअली उपलब्ध है। जैसे ये क्लास वर्चुअल माध्यम में चल रही है ना, क्लास चल रही है लेकिन हम सभी लोग क्लासरूम में नहीं बैठे हुए। सिमिलरली तो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है? सब कुछ होता है, मतलब आप डेटा स्टोर करते हैं, सब कुछ इसको रिट्रीव करते हैं, यानी एक्सेस करते हैं, डाउनलोड करते हैं, क्रिएट करते हैं, सब होता है। लेकिन डेटाबेस आपके पास नहीं होगा, सॉफ्टवेयर्स आपके पास नहीं होंगे, वो किसी रिमोट लोकेशन पर होंगे। तो इसलिए उसको हम बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन बेस्ड। तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक वर्चुअलाइजेशन पर आधारित टेक्नोलॉजी है जो हमें किसी एप्लीकेशन को इंटरनेट के माध्यम से क्रिएट, यानी उसे बनाने, कॉन्फ़िगर, बना लिए तो उसको इंस्टॉल करने के लिए, तथा कस्टमाइज करने की अनुमति देता है। एक चीज़ आपने यहाँ पे नोटिस की होगी, यह एक
वर्चुअलाइजेशन पर आधारित टेक्निक है जो इंटरनेट का यूज़ करती है। तो एक चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए कि बिना इंटरनेट के आप क्लाउड कंप्यूटिंग का इमेजिन कल्पना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी डेटा जो किसी दूरस्थ स्थान पर यानी रिमोट लोकेशन पर है तो आप उसे एक्सेस कैसे करेंगे? एक ही साधन है, इंटरनेट। उदाहरण के तौर पे आप जौनपुर में बैठे हो, आपने जौनपुर के अंदर आपका लैपटॉप है, उस लैपटॉप में आपने कोई फाइल को सेव करके रखा हुआ है, ठीक है, वह इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। आप दिल्ली में हो, आपको वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट चाहिए एंड देयर इज़ नो इंटरनेट कनेक्टिविटी, ठीक। एंड सपोज मान लेते हैं कि इंटरनेट कनेक्टिविटी है भी, तो फिर आप कैसे एक्सेस करेंगे? इट इज़ वेरी टफ टास्क टू एक्सेस दैट फाइल जो कि जौनपुर में है फ्रॉम दिल्ली से। तो इस केस में क्या होगा कि आपको पहले दिल्ली से किसी को बोलना होगा, वो आपका लैपटॉप एक्सेस करेगा जौनपुर में, फिर वो उस फाइल को डाउनलोड करके आपको व्हाट्सएप या किसी अन्य माध्यम से भेजेगा, तब आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। या फिर दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो ही ना जो आपके लैपटॉप या आपके सिस्टम को एक्सेस कर सके और वो डॉक्यूमेंट आप तक पहुंचा सके। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? उस कंडीशन में हम क्लाउड का यूज़ करेंगे। ये कैसे बेनिफिशियल है? यदि आपने जौनपुर में रहते हुए ही अपना कोई भी डेटा क्लाउड पर स्टोर कर दिया, क्लाउड यानी ड्राइव पर स्टोर कर दिया, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि उस डेटा को आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर एक्सेस कर सकते हैं। समझ में आया? उस डेटा को आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर एक्सेस कर सकते हैं, केवल आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने कहा कि क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी मस्ट है, ठीक। तो क्लाउड को हम एक नेटवर्क या इंटरनेट के रूप में देख सकते हैं। यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंटरनेट के माध्यम से रिमोट सर्वर का यूज़ डेटा को ऑनलाइन स्टोर, मैनेज तथा एक्सेस करने के लिए कर सकते हैं। किया जाता है किसके स्थान पर? लोकल ड्राइव के स्थान पर। यानी कि डेटा को अपने कंप्यूटर में, अपने मोबाइल फ़ोन में स्टोर ना करके हम क्लाउड पर स्टोर करते हैं। अच्छा, क्यों करते हैं? फ़ायदा क्या होता है? देखिए, स्कैर्सिटी है, आपका जो स्टोरेज होता है वो लिमिटेड होता है। अगर आपको एक वर्चुअल डेटाबेस मिल रहा है जहाँ आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं स्टोर करेंगे? ऑब्वियसली हम करेंगे ताकि हमारी मेमोरी साइज बढ़ जाएगी, इंक्रीज, ज़्यादा डेटा हम स्टोर कर पाएंगे, ठीक है। और जो ये डेटा होता है ये कुछ भी हो सकता है, कोई नॉर्मल फाइल हो सकती है, कोई इमेज हो सकता है, कोई वीडियो हो सकता है, कोई ऑडियो हो सकता है, अन्य कुछ भी डेटा किसी भी रूप में हम स्टोर कर सकते हैं क्लाउड पर। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग का मैंने आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना चाहा। अच्छा, ये देखिए, आज के समय में कोई भी कंपनी अगर आईटी फर्म है तो क्या होता है कि उसे ढेर सारे आईटी के मतलब जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चाहिए होता है। देखिए, ठीक है, तो चाहे वो छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, स्मॉल एज वेल एज लार्ज आईटी कंपनीज फॉलो द ट्रेडिशनल मेथड्स टू प्रोवाइड द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब कि मेल सर्वर, डेटाबेस सर्वर, नेटवर्किंग, फायरवॉल, रूटर, मॉडेम, स्विचेस, क्यूपीएस, क्वेरी पर सेकेंड, जो आपका सर्वर हैंडल कर पाए, और इन सारी चीज़ों को एक स्थान पे रखना, जिसे हम सर्वर रूम कहते हैं, सभी बड़ी कंपनियों के पास होता है। जो आपको ये क्लाउड जो आप प्रोवाइड करा रहा है, उनके पास भी अपना एक सर्वर होगा जहाँ पर वो सारी चीज़ों को सेटअप करके रखे होंगे, ठीक है। इनकी ज़रूरत पड़ती थी आईटी फर्म्स को, आईटी कंपनी को, सबको सर्वर रूम। तो अब इतना खर्चा करके अब अपना पूरा सेटअप लगाना, उनको हैंडल करना, फिर इसको चलाने के लिए मेंटेनेंस इंजीनियर रखना, इन सब की ज़रूरत पड़ती थी। उससे बढ़िया क्या है, जैसे मान लो बड़ी बड़ी कंपनियाँ, उन्होंने क्या किया कि ऐसा है दुनिया में सभी लोगों को डेटा की और क्लाउड के स्टोरेज की आवश्यकता है, हम क्यों ना एक ऐसा सेटअप बनाएं जहाँ पर हम सबको स्टोरेज एरिया प्रोवाइड करें, स्पेस प्रोवाइड करें, बदले में हम उनसे कुछ चार्ज लें, कुछ पैसे लें, जिससे कि हम अपना भी काम कर सकें। ये हमारा एक तरह से अर्निंग भी हो जाएगा और उन्हें भी फ़ायदा होगा। और आप विश्वास करिए, दुनिया में अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रचलित टेक्नोलॉजी हो गई है क्लाउड कंप्यूटिंग। इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है आज के समय में।
ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि कोई भी छोटी कंपनी होगी तो उसे पूरा अपना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का सेटअप नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े बड़े सर्वर, डेटाबेस सर्वर, मेल सर्वर, रोटर, स्विचेस, काफ़ी सब महंगे डिवाइसेस होते हैं। इनको सेटअप करना, फिर इसके साथ साथ हाई स्पीड डेटा, सब कुछ आपको मैनेज करना पड़ता है। तो इससे हम कंपनी का जो कॉस्ट है, स्टार्टअप कॉस्ट कह लो या फिर उसको जो रनिंग कॉस्ट है, वो हम कम कर सकते हैं। ठीक है। तो पहले यही है कहा जाता था कि बिफोर क्लाउड कंप्यूटिंग क्या था कि हर कंपनी के पास अपना खुद का एक इस तरीके का सर्वर हुआ करता था। एंड आफ्टर क्लाउड कंप्यूटिंग क्या हो गया, हमने इंटरनेट के माध्यम से स्टोरेज, डेटाबेस को, सर्वर को, इन सब को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो ये मैंने आपको क्लाउड कंप्यूटिंग का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है। क्लाउड कंप्यूटिंग के कई टाइप्स होते हैं। देखो, डिप्लॉयमेंट्स के आधार पे और सर्विसेज के आधार पे। यदि डिप्लॉयमेंट के आधार पे देखें तो पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड। और अगर सर्विसेज के आधार पे देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ये टाइप्स हैं, यही आपको इसमें यहाँ पर देखना है। फिर सर्विस लेवल एग्रीमेंट मैनेजमेंट। सर्विस लेवल एग्रीमेंट मतलब क्या होता है कि जो भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, सीएसपी, जो आपको सब क्लाउड की सर्विस देता है, और उसके और कस्टमर जो कि उसको लेता है सर्विस को, उसके बीच में एक एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है। जैसे जैसे मान लो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ने कहा कि आपको हम 10 GB डेटा देंगे, इस रेट से देंगे और सारी चीज़ें होंगी, आपको कोई भी असुविधा का सामना नहीं करना होगा, आपके डेटा को हम सेफ सिक्योर रखेंगे, इन सब के बारे में वो सारी चीज़ें एग्रीमेंट का लेखा जोखा। फिर वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट। देखिए, पूरा का पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग वर्चुअलाइजेशन पर ही आधारित है, या आपके सभी रिसोर्सेज को वर्चुअल माध्यम में प्रोवाइड कराता है। एंड आफ्टर दैट क्लाउड सिक्योरिटी। अब क्लाउड पे आपका डेटा है, सिक्योरिटी सबसे बड़ा कंसर्न है, क्योंकि कोई भी थर्ड पर्सन आपके किसी भी गोपनीय डेटा को एक्सेस ना कर सके, या फिर किसी भी प्रकार के डेटा की सुरक्षा, डेटा की प्राइवेसी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए हमें क्लाउड सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस करना होगा। हम कैसे अपने क्लाउड को बेहतर तरीके से सिक्योर कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन सी इशूज़ हैं उसके बारे में देखना। क्लाउड का स्टोरेज किस तरीके से हम मैनेज करेंगे, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, बेनिफिट क्या होता है, उसके लिए ढेर सारे स्टोरेज या नेटवर्क्स यूज़ किए जाते हैं। फिर शेड्यूलिंग इन क्लाउड, कई सारे लोग आपके सर्विसेज को यूज़ करना चाहेंगे, उसके लिए को उसमें ध्यान देना पड़ेगा, किसे हम प्रायोरिटी दें, कौन से कस्टमर को। तो ये था आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का एक संक्षिप्त विवरण। उम्मीद है आपको चीज़ें कुछ क्लियर हुई हों। सिलेबस आप एक जगह पे नोट करके रखें और हम सिलेबस के हिसाब से ही डिस्कशन करेंगे। पहला यूनिट का PDF जो आपको प्रोवाइड कराया गया है, उसका आप नोट्स पूरा कंप्लीट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पूरा डिस्कस करेंगे फर्स्ट यूनिट।